नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ और हम हाजिर हैं लेकर आज के समाचार। बिश्नोई ग्लोबल कन्वेंशन एवं एक्सपो का आयोजन 12 जुलाई को। बीबीजी रामजी योजना आज से धरातल पर शुरू। मानसून की पहली बारिश के होते ही धान रोपाई का काम हुआ शुरू। अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन पर सपाइयों ने केक काटकर मनाई खुशी। लोकदल की ग्राम चौपाल का जेवड़ा में आयोजन। बढ़ रही जनसंख्या देश में विकास के लिए बाधक। कैनरा बैंक के स्थापना दिवस पर ग्राहकों को कराया योजनाओं से रूबरू। मानसून की पहली बार शुरू होते ही आया पहला रुझान, निर्माणाधीन नाला गिरा। और स्क्रैप दिलाने के नाम पर 9.5 लाख की चोरी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। स्क्रैप दिलाने के नाम पर 9.5 लाख रुपए की चोरी के एक और आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान किया है। बता दें कि 18 जून को बिजपुरी गांव के कुछ लोगों ने अमरोहा के डिडोली निवासी फिरोज आलम को बहकावे में लेकर 9.5 लाख रुपए की चोरी कर ली और उन्हें नशा सुंघाकर बेहोश किया था। इस मामले में राशिद पुत्र अलीजान निवासी पीर का बाजार जयंतीपुर का नाम भी सामने आया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी 2300 रुपये नकद बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चालान किया है। मानसून की पहली बारिश शुरू होते ही इसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। बारिश के चलते निर्माणाधीन नाले के गिर जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। बता दें कि मोड़ी तिराहे से कासमपुर के सामने तक सड़क किनारे नाले का निर्माण चल रहा है। यह निर्माण कार्य काफ़ी आगे पहुंच चुका था, लेकिन आज सुबह हुई बारिश से निर्माणाधीन नाले की दीवार गिर गई। दुकानों के सामने बन रहे नाले की दीवार गिरने से दुकान में आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया। कुछ जगह पर नाले के ऊपर डाले गए स्लेब टूट कर गिर गए, जिससे आवागमन भी प्रभावित हुआ। कार मैकेनिक मोहम्मद इनाम का कहना था कि सड़क चौड़ीकरण के बाद नाले को काफ़ी पीछे हटाकर बनाया गया है। कई जगह पर नाला बिल्कुल दुकानों के बराबर से निकल रहा है और पहली बारिश में ही नाला गिर जाने से दुकानों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। कैनरा बैंक की शाखा में बुधवार को स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। शाखा प्रबंधक सुबोध कुमार गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्राहकों की उत्कृष्ट सेवा के कारण ही आज बैंक तरक्की के मार्ग पर है। उन्होंने बैंक में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और इनका लाभ लेने का आह्वान किया। बताया गया कि बैंक की स्थापना एक महान दूरदर्शी और परोपकारी अम्मेम्बल सुब्बाराई पई ने 1 जुलाई 1906 में मैंगलोर में की थी, जो उस समय कर्नाटक का एक छोटा बंदरगाह शहर था। बैंक अपने अस्तित्व के 100 वर्षों के विकास पथ के विभिन्न चरणों से गुजरा है। वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद भौगोलिक पहुंच और ग्राहक के मामले में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का दर्जा भी बैंक ने प्राप्त किया है। देश में बढ़ती जनसंख्या विकास में सबसे बड़ी बाधक है, इसलिए इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। इससे देश की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। उक्त विचार बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में नगरवासियों को संबोधित करते हुए सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष मास्टर धर्मपाल सिंह बिश्नोई ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एक ही पार्टी और सत्ता पक्ष के होने अति आवश्यक हैं। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या को देश के लिए खतरा बताया। अशोक कुमार बिश्नोई, तेज कुमार, चमन सिंह, धर्मेंद्र सिंह आदि ने नगर की ज्वलंत समस्याओं के निस्तारण कराने के लिए नगर में एक मजबूत संगठन बनाने की भी बात कही। राष्ट्रीय लोकदल की 22वीं चौपाल का आयोजन आज जेवड़ा गांव में किया गया, जिसमें बोलते हुए राष्ट्रीय सचिव अभिनय चौधरी ने लोकदल की नीति एवं सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसान हित की बात कही और किसानों के हित की नीतियों को अमल में लाने का काम किया। इसके बाद चौधरी अजीत सिंह ने भी किसानों से जुड़े रहे। उसके बाद जयंत चौधरी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए किसान हित के काम कर रहे हैं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह द्वारा बनाई गई किसान हित की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसान, मजदूर और ग्रामीणों की आवाज़ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन आज धूमधाम के साथ मनाया गया। कांट कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष नाजिम सैफी ने कहा कि अखिलेश यादव से प्रदेश के युवाओं को बड़ी उम्मीद है और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाकर उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाली है। वरिष्ठ सपा नेता विक्रम सिंह यादव ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का चुनाव है। उन्होंने सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में जाकर पार्टी की नीतियों, सिद्धांत और अखिलेश यादव द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों को देने के लिए कहा। जनपद में मानसून ने दस्तक दे दी है।
बुधवार को सुबह अच्छी बारिश हुई। इसकी वजह से पिछले एक सप्ताह से हो रही भीषण गर्मी और उमस का असर भी खत्म हो गया। जनपद में 48 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे तापमान में 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। सुबह से शुरू हुई बारिश के बाद दिन भर काले घने बादल छाए रहे। इसकी वजह से भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बारिश और बादलों के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञ प्रदीप कुमार के मुताबिक मुरादाबाद जनपद में सबसे अधिक बारिश ठाकुरद्वारा तहसील में 27 मिलीमीटर हुई। इसके बाद मुरादाबाद तहसील में 19.5 मिलीलीटर, बिलारी में 1 मिलीमीटर और कांठ में 5 मिलीमीटर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि जनपद में औसत बारिश 12 मिलीमीटर हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के डाटा संग्रह केंद्र के प्रभारी निसार अहमद के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की गई है। 2 दशक बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का अस्तित्व मंगलवार को समाप्त हो गया। बुधवार से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी मिशन, जिसे बीबीजी रामजी नाम दिया गया है, लागू हो गई है। इसमें बड़ा बदलाव 100 के स्थान पर 10 माह में 125 दिनों की रोजगार गारंटी और फसलों की कटाई बुआई के समय 60 दिन में छुट्टी को लागू किया गया है। लेकिन मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यही कारण है कि इस योजना के प्रति पंचायतों में भी कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। नरेगा को वर्ष 2006 में लागू किया गया था। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया और 30 जून 2026 को इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। बीबीजी रामजी के संचालन की प्रक्रिया मनरेगा की भांति ही है। इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। मनरेगा में 12 महीने में 100 दिन की गारंटी थी, लेकिन इसके बावजूद अधिकतर ग्राम पंचायतें 25 से 30% श्रमिकों को ही 100 दिन का रोजगार मुहैया करा पाती थी। लेकिन बीबीजी रामजी में सिर्फ 10 महीने में 125 दिन का रोजगार मुहैया कराना भी एक चुनौती होगी। बिश्नोई बिजनेस समिट का आयोजन 12 जुलाई को श्री बिश्नोई मंदिर लोधीपुर धाम मुरादाबाद में किया जाएगा। यह जानकारी राजकुमार बिश्नोई ने दी। उन्होंने बताया कि इससे बिश्नोई समाज एक मंच पर दिखाई देगा और समाज द्वारा विभिन्न बिजनेस में पारंगत लोगों से भेंट करने के उपरांत अन्य लोगों को भी संबंधित बिजनेस की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके बार बार तलाशे जाएंगे और विशेषकर युवा वर्ग को जोड़ने का काम किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।